दूसरा पड़ाव, कांटों का मार्ग। जब आत्मा ने इस पड़ाव पर कदम रखा तो उसके चारों ओर एक अंधेरा और बवंडर भरा वातावरण था। हर दिशा में कांटेदार झाड़ियां उग रही थीं, जो उसके पैरों को छूते ही उसे चुभतीं। यह मार्ग न केवल शारीरिक पीड़ा का था, बल्कि यह उसकी आत्मा की परीक्षा भी थी। जहां एक ओर झूठ और छल के विचार उसके मन में उभरते, वहीं दूसरी ओर वे कांटे उसकी आत्मा के भीतर गहराई तक चुभते। गहरी सांस लेते हुए आत्मा ने अपने अंदर एक नई ताकत खोजी। वह जानती थी कि उसे इस मार्ग से गुजरना है, लेकिन उसके पांव में एक भयावह जलन थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके चारों ओर का वातावरण जैसे उसके दर्द को महसूस कर रहा था। आसमान काला और भारी था, जैसे उसके दिल का बोझ। लेकिन तभी एक प्रकाश की किरण उसकी ओर बढ़ी। एक देवदूत स्वर्णिम आभा में लिपटा हुआ उसके पास आया। तुम अकेली नहीं हो, वह बोला, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस शब्दों के साथ देवदूत ने अपने पंख फैलाए और उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। कांटों की चुभन अब कम हो गई थी और आत्मा ने महसूस किया कि यह मार्ग धीरे धीरे आसान हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और देवदूत की उपस्थिति का अनुभव किया। उसके दिल में एक हल्का सा विश्वास जगा, मानो उसे बताया गया हो कि सही रास्ते पर चलने से वह किसी भी कांटों को पार कर सकती है। इस अनुभव ने उसे आशा से भर दिया। आखिरकार आत्मा ने उस मार्ग को पार किया जहां कांटे और अग्नि थे। अब वह जानती थी कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसके अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। उसने अपने भीतर से निकलने वाले दर्द को एक नई ऊर्जा में बदल दिया और इस अनुभव ने उसे मजबूत बना दिया। अंत में जब वह उस मार्ग से बाहर निकल गई तो वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक नए विश्वास और साहस के साथ भरी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे का भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।